अच्छा, आज इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी चीज़ डिस्टिंग्विशेबल है और डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। यानी दो चीज़ों को एक ही लिया जाए या मुख्तलिफ लिया जाए, कैसे हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं जी n पार्टिकल्स हैं और m ग्रेटर देन n बॉक्सेस हैं। यानी क्या हम लोग कह सकते हैं बॉक्सेस की तादाद ज़्यादा है, m बॉक्सेस हैं और n पार्टिकल्स हैं, और बॉक्सेस ज़्यादा हैं किन से, पार्टिकल्स के। हमें हर एक को रैंडम प्लेस करना है एक बॉक्स के अंदर, और हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उन n, यानी कुछ बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेंगे और हर बॉक्स में कम से कम एक पार्टिकल आना ज़रूरी है। अच्छा, इसकी जो एक क्लासिकल डेफिनेशन है वो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्या कहता था कि अगर हम लोग n पार्टिकल m बॉक्सेस में करें और हर एक की शनाख्त मुख्तलिफ हो, तो फार्मूला यूज़ होगा n फैक्टोरियल ओवर m रेज टू पावर n। n फैक्टोरियल हमारे पास बेसिकली क्या होता है फैक्टोरियल का कंसेप्ट वो दरअसल ये होता है, फॉर एग्जांपल n फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारे पास n फैक्टोरियल है। और m रेज टू पावर n m हमारे पास सपोज वो कहता है जी 6 है और n की पावर 2 है, तो 6 का स्केयर आ जाएगा 36, और n हमारे पास क्या है, 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1, 2 ओवर 36। तो कहता है तो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 3 एंड 4 इन द गेम ऑफ 2 डाइस। ये अगर वो कहता है डाइसिस की तरफ जाएं, डाइसिस की एग्जांपल को फिलहाल रहने दें, हम सिर्फ इसी बॉक्सेस की तरफ जाते हैं, तो बॉक्स में प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2 ओवर 36 या 1 ओवर 18। वो कहता है अगर बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, हम एज्यूम करते हैं पार्टिकल जो है डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, यानी हर पार्टिकल अपनी पहचान रखे हुए नहीं है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये पार्टिकल, ये 3 पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है कि इन तीनों को अलग अलग शनाख्त है। नॉन डिस्टिंग्विशेबल का मतलब है इनकी कोई शनाख्त नहीं है, ये यहाँ भी रख सकते हैं, ये यहाँ रख सकते हैं, जहाँ जिस जगह रखना चाहें हम लोग रख सकते हैं। पहले हम लोग क्या था, पहले नंबर पे 1 पढ़ा था, 2 पढ़ा था, 3 पढ़ा था। नॉन डिस्टिंग्विशेबल क्या होता है, किसी चीज़ को भी किसी की जगह रखा जा सकता है, यानी इनकी अपनी कोई शनाख्त नहीं है, इन पे कोई नंबर नहीं है, तो ये नॉन डिस्टिंग्विशेबल का। अब वो कहता है नॉट डिस्टिंग्विशेबल, यानी उनकी अपनी कोई शनाख्त नहीं है। फिर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P इज इक्वल टू m माइनस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ओवर n प्लस m माइनस 1 फैक्टोरियल। n वही रहेगा। एक चीज़ याद रखनी है, n और m पूरा जब भी आप कैलकुलेट करेंगे किसी एक क्वेश्चन के लिए वैल्यू सेम रहेगी, ये नहीं कि हर दफ़ा में आपने वैल्यू चेंज कर देनी। ज़ाहिर है n ऊपर भी 2 था, m 6 था, नीचे भी 2 और 6 होगा। जब हम लोग इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़ को, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 1 ओवर 21। ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं कि कैसे नहीं आ रही, उम्मीद है आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि n प्लस m हमारे पास क्या है, 6 प्लस 2 8 माइनस 1 7 का फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, m क्या है 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मैंने आपको निकालना सिखाया है, इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब ये किसके लिए है, नॉट डिस्टिंग्विशेबल के लिए। अब हम लोग चलते हैं कि हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल के लिए हमारे पास क्या सूरत हाल होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फेर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स, नॉट डिस्टिंग्विशेबल। वो कहता है अब हमारे पास यहाँ हम लोगों ने क्या करना है कि पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं हैं। अच्छा, अब नॉट डिस्टिंग्विशेबल में वो कहता है हम लोगों को ये देखना है कि हर बॉक्स में, अब शर्त है, पहले हमारे पास क्या था, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में क्या था कि डिस्टिंग्विशेबल है, यानी उनकी अलग अलग शनाख्त है। फिर बोज आइंस्टाइन में क्या था, उनकी शनाख्त नॉट डिस्टिंग्विशेबल है, यानी आपस में आप उनको मिक्सअप कर सकते हैं, तो उसके लिए ये फार्मूला था। अच्छा, अब मिक्सअप दो तरह से कर सकते हैं, मिक्सअप कर सकते हैं और कोई शर्त नहीं है, तो अप्लाई करेंगे कौन सा, बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स करेंगे। और अगर हमारे पास हम लोग देखेंगे कि फेर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स कब अप्लाई करेंगे, यानी डिस्टिंग्विशेबल भी नहीं है और कोई साथ शर्त लगी हुई। अब यहाँ शर्त क्या है, that in each box we are allowed to place at most one particle,
एट मोस्ट, एट लीस्ट, ये कोई ना कोई शर्त को शो कर रहे होते हैं। कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, एक पार्टिकल एक बॉक्स में आएगा, वो हम लोग करेंगे। तो हमारे पास यहाँ आ गया एन फैक्टोरियल इंटू एम माइनस एन फैक्टोरियल ओवर एम फैक्टोरियल। एन की वैल्यू वही 2 है, एम की 6 है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी आ गई 1/15। तो वो कहता है जी ये हमारे पास, बस आपने ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। फेर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स का भी यूज़ होगा जब नॉट डिस्टिंग्विशेबल हो, लेकिन एट लीस्ट या एट मोस्ट की शर्त होगी। अच्छा, इसके बाद बोज आइंस्टाइन कब होगा, जब कोई शर्त नहीं होगी और नॉट डिस्टिंग्विशेबल होगा, यानी आपस में शनाख्त गलत मलत कर सकते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स कब अप्लाई होगा, जब वो हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल, यानी हर एक की अपनी अलग अलग शनाख्त होगी। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा था कि डिस्टिंग्विशेबल और नॉट डिस्टिंग्विशेबल, शर्त के साथ और बगैर शर्त के। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम लोग इसको देखते हैं आगे जाके।